हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इंडिया मैप को ट्रिक के द्वारा समझेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। यह वीडियो देखने के बाद आप सक्षम होंगे किसी ब्लैंक मैप को भरने में कि कौन सा राज्य कहाँ है। आइए शुरू करते हैं। यह इंडिया का ब्लैंक मैप है। तो सबसे पहले हम इसे नीचे से शुरू करेंगे। इसे साउथ ऑफ जोन या दक्षिण भारत कहते हैं और इसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, एक एक करके देखते हैं। तमिलनाडु इंडिया का सबसे दक्षिणी राज्य है और हमारे भारत माता का पैर भी दक्षिण में होता है। यदि हमें भारत माँ को लड्डू चढ़ाना है तो कहाँ चढ़ाएंगे? चरणों में। लड्डू से याद रखेंगे तमिलनाडु। यह इंडिया का सबसे निचला या दक्षिणी राज्य है। अब अगला राज्य केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक को एक साथ याद रखेंगे। अब केरल कुछ करेले जैसा दिख रहा है, हम इसे करेले से याद रखेंगे केरल। कोई बच्चा खाना खा रहा है, यदि उसको ऊपर से करेले की सब्जी दे दी जाए तो बच्चा क्या करने लगेगा? नाटक करने लगेगा, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक केरल के ऊपर है। इस प्रकार आपको केरल और कर्नाटक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कैसे याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश को देखिए कैसा दिख रहा है, थोड़ा गिटार जैसा दिख रहा है कि नहीं? अब गिटार से ही इसे हमें याद रखना है। अब इमेजिन करिए एक अंधा व्यक्ति यहाँ बहुत सुंदर धुन बजा रहा है, जिसे सुनकर बड़े बड़े कलाकारों के तेल निकल जाए यानी कि पसीना पसीना हो जाए। तो इसे हम याद रखेंगे कि एक अंधा व्यक्ति बीड़ा बजा रहा था और अच्छे अच्छे लोगों का तेल निकल रहा था। अंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेल से हो जाएगा तेलंगाना। इस प्रकार दक्षिण भारत के सारे राज्य क्लियर हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत माँ के चरणों में क्या चढ़ाते हैं? लड्डू से हो गया तमिलनाडु। करेला जैसा कौन सा राज्य है? केरल। करेला देखते ही बच्चा क्या करने लगता है? नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। और अंधा व्यक्ति गिटार बजा रहा था, जिसे अच्छों का तेल निकल रहा था। अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश, तेल से हो गया तेलंगाना। अब हम भारत के मध्य में स्थित राज्यों को याद करेंगे। मध्य भारत के अंतर्गत केवल 2 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन इसके साथ साथ गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल को भी हम याद करेंगे, क्योंकि ये सभी राज्य इंडिया के बीचों बीच एक सीधी लाइन में है। आप इन सभी राज्यों को ध्यान से देखिए, कैसा दिख रहा है? कुछ डायनासोर जैसा दिख रहा है कि नहीं? यही हमारा ट्रिक है, इसी से हम इन 5 राज्यों को याद रखेंगे। यह डायनासोर पश्चिम बंगाल से गुजर रहा था और उसकी पूंछ झाड़ी में अटक गई। वह बहुत कोशिश कर रहा था कि आगे बढ़ूं, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पूंछ तो झाड़ियों में अटक गई थी। उसका पैर भी 36 किलो का था, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। डायनासोर का पेट कहाँ होता है? मध्य में। मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। डायनासोर गुजर रहा था, गुजर से हो जाएगा गुजरात। और उसकी पूंछ झाड़ियों में अटक गई थी, झाड़ियों से हो जाएगा झारखंड। और उसका पैर 36 किलो का था, 36 किलो से हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस प्रकार 5 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात क्लियर हो गए। इसके नीचे महाराष्ट्र को कैसे याद रखेंगे? सपोज अब गेस करिए कि डायनासोर के नीचे रहने वाले लोग कैसे होंगे? वो तो महान होंगे, तभी डायनासोर के नीचे रह पाते हैं। महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। डायनासोर के नीचे रहने वाले लोग महान तो होते हैं, लेकिन उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो डायनासोर के नीचे होते हैं। तो उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। अब नीचे के तो सभी राज्य क्लियर हो गए। अब ऊपर देखते हैं, डायनासोर के ऊपर क्या है? ऊपर और उत्तर एक जैसा साउंड है। उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
अब इधर बिहार बचता है। बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट रूप में यूपी कहते हैं। यूपी बिहार को एक साथ याद रख सकते हैं। इस प्रकार 10 से 11 राज्य क्लियर हो गए। डायनासोर के अंतर्गत 5 राज्य: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। डायनासोर के नीचे 2 राज्य, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तथा डायनासोर के ऊपर 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। अब आगे राजस्थान और गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि मैप में दिखने वाला सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है तथा जो सबसे छोटा है वो गोवा है। अब हम उत्तर भारत के राज्यों को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके नीचे 3 राज्य, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को हम याद करेंगे। एक हिमा नाम की लड़की थी, वो बहुत टैलेंटेड और समझदार थी। उसे 5 जॉब के ऑफ़र एक साथ मिलते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो कौन सा जॉब करे जो उसके लिए अच्छा है। वह भगवान के चरणों में जाके प्रार्थना करती है, हे हरि, आप मेरा मार्गदर्शन करो। हिमा नाम की एक लड़की थी, हिमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसे 5 जॉब के ऑफ़र मिलते हैं, 5 जॉब से हो जाएगा पंजाब। और वह हरि के चरणों में प्रार्थना करती है, हरि से हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के नीचे है। इस प्रकार ये 3 राज्य भी क्लियर हो गए। अब हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भी देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इस प्रकार हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इनको देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है। इसी ट्रिक के द्वारा इन सभी को हमें याद करना है। एक अरुण नाम का लड़का था जो मेघ से भी ऊंचे आसमान में उड़ना चाहता था। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मेघ से भी ऊंचे, मेघ से हो जाएगा मेघालय और आसमान से हो जाएगा असम। इस प्रकार सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मेघालय। राज्यों को क्रम से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अरुण नाम का जो लड़का था वो इतना खुश था कि वो 3 मोजे पहन लेता है और उसे पता ही नहीं चलता। 3 से हो जाएगा त्रिपुरा, मोजा से हो जाएगा मिजोरम। 7 सिस्टर में ये दोनों राज्य सबसे नीचे हैं। इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं क्योंकि मोजा भी तो हम पैरों में ही पहनते हैं और यह हमारे शरीर का सबसे निचला पार्ट है। अरुण इतना खुश था कि उसके नीचे यानी कि उसके बगल में एक नाग मणि लेके बैठा था, वो उसे भी नहीं देख पाता है। नाग से हो जाएगा नागालैंड, मणि से हो जाएगा मणिपुर। नाग तो मणि के ऊपर बैठते हैं। इस प्रकार हमें याद रखना है कि नागालैंड मणिपुर के ऊपर है। अब आप इन 7 राज्यों को भी समझ गए। इन 7 बहनों का मात्र एक भाई है, वो है सिक्किम। सिक्किम अपनी बहनों के टच में नहीं रहता है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इसे कैद कर लिया है। तो इन सभी बहनों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बहन पे होता है। सबसे बड़ी बहन असम है जो सबका हाथ पकड़े हुए है। 7 सिस्टर के सभी राज्य असम से सटे हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और इंडिया का ब्लैंक मैप लेकर उसे भरने की कोशिश करिए। अगर ऐसे कर लेते हैं तो आपको सभी राज्य एकदम क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।